हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आदित्य ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक नया टॉपिक में लेके आया हूं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो है इसमें बताइए कि कितने मियोटिक डिवीज़न होंगे या कितने माइटोटिक डिवीज़न होंगे। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से कुछ सब मैं लेके आया हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ दोस्त। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डिवीज़न विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ 100 एग। ठीक है, 100 एग्स को फॉर्म करने के लिए कितनी डिवीज़न की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब एग का केस आए, जब आपसे दोस्त ये पूछा जाएगा कि कितने एग फॉर्म होंगे, तो एग के केस में क्या करना है, आपको नोट करते चलना है साथ ही में दोस्त। ठीक है, एग के केस में क्या करना है, किसके केस में, एग के केस में आपको ध्यान रखना है कि जितने आपको एग्स दिए रहे होंगे उसी को क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। एग के केस में आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे तो लिख लीजिए। एग के केस में 1 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा सेम, यानी कि 100 डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 पॉलन ग्रेन्स। मीन्स 100 पॉलन ग्रेन्स को फॉर्म करने के लिए कितने मियोटिक डिवीज़न की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितने मियोटिक डिवीज़न की आवश्यकता होगी। तो जब पॉलन ग्रेन का केस आएगा, किसका केस आएगा दोस्त, जब पॉलन ग्रेन का केस क्या आएगा, तो पॉलन ग्रेन के केस में क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन के केस में, पॉलन ग्रेन के केस में क्या करते हैं दोस्त, 4 से डिवाइड कर देते हैं। किससे करते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, पॉलन ग्रेन के केस में 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब जितने आपको पॉलन ग्रेन दिए रहे होंगे उसको 100, जैसे 100 पॉलन ग्रेन दिया है तो 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25। मीन्स 25 मियोटिक की क्या, 25 मियोटिक डिवीज़न की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, यानी कि 100 पॉलन ग्रेन फॉर्म करने के लिए 25 मियोटिक डिवीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्या, तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ 100 सीड। ठीक है, 100 सीड को फॉर्म करने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखिए, सीड है आया। ठीक है, तो सीड के केस में क्या करना है, सीड के केस में एक फार्मूला याद रखना। सीड के केस में क्या करना है, सीड के केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। सीड के केस में एक फार्मूला है, इसको आप नोट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, n/4 प्लस n, n/4 प्लस n। जहाँ पर जो n है, वेयर n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ सीड्स। ठीक है दोस्त, नंबर ऑफ सीड्स हो जाएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ सीड्स कितने दिए हैं, 100 दिया है, कितना है, 100 है। ठीक है, अपान 4 कर देंगे, n फिर आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 100 हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 25 आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया, 25। अब इस 25 को और इधर बचा आपका 100, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस, तो हो जाएगा 125। इतने होंगे आपके दोस्त मियोटिक डिवीजन। क्या होंगे, मियोटिक डिवीजन। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर है एकदम साफ। जब आपको पूछा जाए सीड के केस में पूछा जाए, आपसे ये पूछता है कि 100 सीड को फॉर्म करने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो सीधा सा फार्मूला लगा देंगे, क्या, n/4 प्लस n। n जो है वो नंबर ऑफ सीड्स हैं, नंबर ऑफ सीड्स n की जगह पे रख देंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, काट करके जो आएगा 100 में प्लस कर देंगे, उतना डिवीजन आ जाएगा। ठीक दोस्त, तो ये हो गया। अब लास्ट सम आपका है क्या, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, और इसमें अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है दोस्त कि हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन, अभी तक मियोटिक पूछा गया था, अब क्या है, हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस फॉर्मेशन ऑफ 256 डॉटर सेल्स। मतलब क्या हुआ कि 256 डॉटर्स के फॉर्मेशन में कितने माइटोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें दोस्त ऑप्शन टिक करने के दो तरीके, पहला तरीका है हम ऑप्शन देख के टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन किस हिसाब से दिया हुआ है। यदि ऑप्शन हमें दिया है डॉटर सेल्स के फॉर्म में, जैसे ऑप्शन दिया है, पहला हमको दिया है 255, बी दिया है 260, सी दिया है हमें 270 और डी दिया है हमें 257। ठीक, एक ऑप्शन ये दिया है और दूसरे ऑप्शन इस तरीके से भी दिए होते हैं एग्जाम में, जैसे दिया है 7, बी दिया है 8, बी कितना दिया है 8, सी दिया है 10 और डी दिया है हमको 12, दिया है 12। यदि ऑप्शन हमने इस फॉर्म में दिया है, यदि यहाँ पे डॉटर सेल्स ना लिखा होता, सिर्फ ये पूछा जाता कितने डिवीजन होंगे, तब इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे। ठीक, ये डॉटर सेल्स के फॉर्म में ऑप्शन दिए हैं तो हमेशा सीधा एकदम सिंपल ट्रिक है दोस्त, जितनी यहाँ पे डॉटर सेल्स दी होंगी उससे एक कम करके आंसर बताना है। ठीक है, उससे एक कम आंसर कर देना है। जैसे 256 दी होंगी डॉटर सेल्स तो ऑप्शन सही हो जाएगा 255। ठीक दोस्त, 250 जितनी डाटा सेल्स दी होंगी उसमें से एक कम करके ऑप्शन टिक कर देना है। यदि यहाँ पे 200 आपको दिया होता 57 तो 256 आंसर हो जाता। अच्छा, अब मान लीजिए इस फॉर्म में आंसर दिया है तो कैसे करेंगे। ठीक, इस फॉर्म में आंसर दिया है तो आप देख लीजिए, जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो एक सेल से कितनी बनती हैं, 2 बनती हैं। ठीक, 2 से कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। ठीक, 4 से कितनी बनेंगी, 8 बनेंगी और 8 से कितनी बनेंगी, 16 और 16 से कितनी बनेंगी, 32 और 32 से कितनी सेल फॉर्म होंगी, 64 और 64 से आ जाएंगी आपकी 128 और 128 से आ जाएंगी आपकी 256। अब इसमें पूछा जाए जैसे कि 256 में कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे तो काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये हुआ 8। ठीक, जब हमसे 256 का पूछा गया है तो कितने डिवीजन हो जाएंगे, देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 4 5 6, एक छूट गया क्या, 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ठीक, यानी कि इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 8। क्या सही हो जाएगा, 8। ये 256 पूछा गया है तो 8 हो जाएगा। यदि मान लीजिए हमसे यहाँ पूछा जाए 128 तो 7 इसमें डिवीजन होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो आप जितना नंबर यहाँ पूछा जाएगा इस डिवीजन से कर लीजिए। ठीक है दोस्त, तो आशा करते हैं आपको अच्छा वीडियो लगा होगा। वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट वीडियो शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए लेते आऊँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्त। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और कमेंट कर देंगे जरूर। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्त।